मेरे हिंदी में लगभग 95 अंक आए थे, लगभग क्या पूरे 95 अंक आए थे। तो आपके भी उससे ज्यादा अंक आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को कंप्लीट एक दिन फॉलो कर लिया मेरे भाई। तो इस स्ट्रेटजी से आप मेरे भाई पूरे सिलेबस को लगभग 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हो, वो भी मात्र 10 से 15 घंटों में। 10 से 15 घंटे जो भी आपके लास्ट के 1-2 दिन, 1 से 1.5 दिन बचे हुए हैं, आप लगभग 10 से 15 घंटे पढ़ोगे। उन 10 से 15 घंटों में आप 4 से 5 बार इस कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। बजाय इसके पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, वैसे पे भी आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ये वीडियो आपकी जो है पूरा का पूरा तैयारी का गेम पलट के रख सकती है। तो हम प्रत्येक टॉपिक को किस क्रम में रिवाइज करेंगे, यहां पर आइए देखते हैं। तो किस क्रम में आपको पढ़ना है, लास्ट के टाइम में सीक्वेंस मायने रखता है। किसी भी जो है तैयारी में आपका सीक्वेंस मायने रखता है कि आपको किस क्रम में तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको निबंध लेखन तैयार करना है। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान या बेरोजगारी एक समस्या। ये 5 निबंध यहां पर मैंने लिखे हैं। 5 के 5 निबंध की केवल और केवल आप रूपरेखा तैयार कर लो, थोड़ा हल्का फुल्का उनके बारे में 2-4 वाक्य पढ़ लो, बस इतना करना है। आधे घंटे में पूरा का पूरा निबंध तैयार हो जाएगा। यहां से 7 नंबर का सवाल आता है। अगर आपने रूपरेखा लिखा तो 1 नंबर, बाकी 6 नंबर पूरे के पूरे मैटर और हेडिंग पर मिलते हैं। तो ओवरऑल 2.5 से 3 पेज आपको निबंध लिखना है। 2.5 से 3 लिखो, 7 अंक का है तो 3 पेज लिखो, इनफ है, ठीक। 3 साढ़े 3 पेज बस। तो यहां पर ओवरऑल यहां पर 5 निबंध आपको तैयार करने हैं। निबंध लेखन में, पत्र लेखन में यहां पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट या टॉप 3, अगर इन्हीं 3 पत्र को तैयार कर लेते हो, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आपको दूसरे नंबर पे, आपने जैसे निबंध पढ़ा तुरंत आपको आधे घंटे का समय निकाल करके पत्र लेखन तैयार करना है। प्रधानाचार्य जी को पत्र, मित्र को या सगे संबंधी को पत्र। ये अगर आपने मित्र को पत्र तैयार कर लिया तो सगे संबंधी के लिए आप आसानी से लिख लोगे। नगर निगम या नगर पालिका एक ही चीज है, इस पर भी आपको पत्र आना चाहिए, यानी तीनों कैटेगरी में आपको पत्र लिखना आना चाहिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, निर्धारित खंड काव्य। कोई भी निर्धारित खंड काव्य आपका होगा, जैसे किसी का किसी के जिले में चलता है, ये जिलोवार रहता है, जैसे कर्ण खंड काव्य, ज्योति जवाहर, मुक्त यज्ञ, इस प्रकार से जो है कई खंड काव्य होते हैं। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य होगा उसको जल्द से जल्द 10 से 15 मिनट लगेगा मेरे भाई, वो तैयार हो जाएगा। ये 3 टॉपिक आपके 1 घंटे में सिमट जाएंगे। 1 घंटे में अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, इसको आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई बस ये 3 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो लगभग अगर 7 4 11 3 15 नंबर यहीं पर, लगभग 14-15 नंबर यहीं पर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप कंठस्थ श्लोक यहीं के यहीं पढ़ लो, यहीं के यहीं पढ़ लो। ये 3 श्लोक मैंने लिखे हुए हैं। क्या भैया 3 श्लोक पढ़ना होता है? मैं तो एक ही पढ़ा हूं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर वही श्लोक आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आ गया तो वहां पर लिखा क्या होता है कि अपने जो है पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड पर आधारित कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर वही श्लोक प्रश्न पत्र में आपके दिया है तो आपके तो मतलब व्हाट लग जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ये 3 श्लोक आप पढ़ के जाइए, क्योंकि 2 श्लोक आते हैं, हो सकता है यही 2 दे दे, तो तीसरा श्लोक आपके लिए बैकअप के लिए होगा। तो ये 3 श्लोक अभी के अभी पढ़ लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, बन्धनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीर वीरभावो हि वीरता, मरणं मंगलम यत्र विभूतिः च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशिकेन मीयते। इन 3 महत्वपूर्ण कंठस्थ श्लोक को अपने जो है दिलो दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये अभी के अभी आपका मैंने 2 अंक पक्का करा दिए, ठीक। तो ओवरऑल आपके 16 अंक पक्के हो चुके हैं। 4 टॉपिक केवल और केवल 1 सवा डेढ़ घंटे में। अभी मैंने कहा 10 से 15 घंटे में 4 से 5 बार रिवाइज कर लोगे। आइए आगे बताता हूं कैसे कर लोगे। तो पांचवा, आपको जीवन परिचय तैयार करना है मेरे भाई, गद्य और पद्य पर। यहां पर इतने जीवन परिचय लिखे हैं। क्या भैया इतना जीवन परिचय पढ़ना है? अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो उनके लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आपको चारों लोगों का जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हो तो ये जहां जितने जीवन परिचय लिखे हैं सभी जीवन परिचय पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपका टारगेट है 85 प्लस या 80 प्लस है तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग के 3 पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो है सूरदास, तुलसीदास और यहाँ पर महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लीजिए, तब भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपका 95 प्लस टारगेट है तो इतने निबंध को मतलब जीवन परिचय को आपको अवश्य रूप से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इन टॉपिक को अच्छे से अब हाँ, अब यहां पर आपने 5 टॉपिक तक तैयार कर लिया जीवन परिचय तक। अब उसके बाद क्या करना है, एक सिटिंग में लगभग आपने 2 घंटे निकाला, 2 घंटे की तैयारी करी, 2 घंटे में आपने 5 टॉपिक अच्छे से रेडी कर लिए। और अगर जीवन परिचय 10 अंक का आता है तो ओवरऑल आपके 26 अंक तैयार हो गए केवल और केवल 2 घंटे में मेरे भाई। 2 घंटे में 26 अंक तैयार हो गए। साथ ही साथ 23 अंक आपका पास मार्किंग होता है, यानी आपने 70 में से
26 अंक तैयार कर लिए। अब रिवीजन कैसे करना है, आप 2 घंटे अच्छे से तैयार कर लिए, उसके बाद आप उठिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए 10 15 20 मिनट जो भी करना है। उसके बाद जो है इन 5 टॉपिक को, जो भी हमने 5 टॉपिक अभी देखा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद 6 टॉपिक को पढ़ना, यानी 6वें टॉपिक पर तभी जाना है। ये 5 टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है, फिर से एक बार दोबारा से। तो यहां पर मात्र 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट में आप इन 5 के पांचों टॉपिक को अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है, अब 6वें टॉपिक पर आना। आपने रिवीजन कर लिया 2 बार, यानी 2 बार आपने पढ़ लिया केवल केवल 2.5 घंटे में, ठीक है। अब आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पर ये 4 चैप्टर पढ़ लो, इसी में से आएगा, अथवा करके दिया रहता है, एक करना होता है। तो ये 4 चैप्टर पढ़ लो, 3 में ही वैसे आ जाएगा, लेकिन 4 पढ़िए क्योंकि 95 प्लस अपना टारगेट है, ठीक है। तो मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत और जनता, ये 4 चैप्टर आपके लिए रामबाण है। और उसके बाद यहाँ से आपके पद्यांश का क्या हुआ, यहाँ पर सीधा आपने संस्कृत वाला लेकर के आ गए। तो पद्यांश मेरे भाई अभी स्टार्ट तैयार मत रहो, मैंने आपको कहा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस में 6वें नंबर जिस सीक्वेंस में मैंने कहा है उसी सीक्वेंस में तैयारी करनी है, एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं करना है, ठीक। अब 7वें पर आते हैं, उसको भी मैंने रखा है, हालांकि 95 प्लस टारगेट है तो उसको तो रखूंगा ही, लेकिन कब पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो संस्कृत गद्य पद्य का हिंदी में अनुवाद, आपको जो है गद्य और पद्य का जो हिंदी में अनुवाद करने को आता है, 5-5 10 अंक का आता है मे शायद। तो 10 अंक के लिए यहाँ पर गद्य संदर्भ अनुवाद लिखना होता है, संदर्भ के लिए 2 अंक मिलते हैं, तो उसको आपको बिल्कुल भी मद्देनजर रखते हुए ही तैयारी करनी है। तो गद्य के लिए आपको यहाँ पर 4 चैप्टर हैं, इसी में से आएगा, और पद्य के लिए ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा कोई भी एक इच्छानुसार, यहाँ पर कोई भी एक अपने इच्छानुसार कोई भी पद्यांश के लिए जो है या श्लोक के लिए आप यहाँ पर चैप्टर इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर गद्य के लिए, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई आपका टारगेट 95 प्लस है। अगर आप 80 to 85 लाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये 2 पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये 3 पढ़ लीजिए अगर आपके पास कम समय है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, संस्कृत में प्रश्नोत्तर, उसके बाद 8वां टॉपिक है संस्कृत में प्रश्नोत्तर। 5 प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं, 2 का करना होता है। आप इन 4 टॉपिक चैप्टर्स पर अगर लगभग 4 चैप्टर्स को ही तैयार कर लेते हो, प्रश्नोत्तर इसी में से आ जाएगा। और 5 दिया रहता है, 2 करना रहता है, तो 2 इसमें से लगभग 3 या 4 आ सकते हैं इसी में से, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर्स के प्रश्नोत्तर को आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत है। तो 8वां लगभग 9वां टॉपिक मान लो एक तरीके से। तो काव्य सौंदर्य के तत्व, यहाँ पर रस छंद अलंकार, ये लगभग 15 से 20 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आता है तो आसानी से आप आराम से रेडी कर सकते हैं 15 से 20 मिनट में, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर 8 टॉपिक तक तैयार कर लिया, ठीक है। अब फिर से लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी आपके लगे, 1-1.5 घंटे मान लो, तो 1.5 घंटे आपने अच्छे से पढ़ा, उसमें वही चीजें, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, पहले 6 से 8 टॉपिक को रिवाइज करो, यानी जो यहाँ से 6 टॉपिक थे, 6वां टॉपिक था, यहाँ से लेकर के ये 8 टॉपिक आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब आपने रिवाइज कर लिया लगभग 15-20 मिनट जो भी लगे आपके, उसके बाद फिर दोबारा से 1 से लेकर के 5 टॉपिक को रिवाइज करो, यानी कि ये जो टॉपिक है 1 से लेकर के 5 तक वाला, ये तीसरी बार आप पढ़ रहे हो। ये 6 से लेकर के 8वां टॉपिक दूसरी बार पढ़ रहे हो। लगभग 30 से 45 मिनट लगेगा, 15 मिनट इसको पढ़ने में, आधा घंटा इसको रिवाइज करने में, तो ओवरऑल आपका 45 मिनट में मेरे भाई, ये आधे घंटे में ही, अगर अच्छे स्टूडेंट हो गए, 95 प्लस टारगेट है तो आप अच्छे स्टूडेंट है, तो आधे घंटे में आराम से इसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। ओवरऑल अभी 4-5 घंटे भी नहीं हुए मेरे भाई, आपने 3-3 बार रिवीजन कर लिया है 8 टॉपिक को, और अपनी झोली में लगभग 40 के करीब अंक आपने कर लिए हैं। अब 9वां टॉपिक, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द, वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द जो होते हैं, तद युष्मद, संस्कृत व्याकरण का जो एक टॉपिक है 1 अंक का आता है। तो ओवरऑल इन सभी टॉपिक्स को तैयार करना है, सभी टॉपिक्स 1-1 अंक के हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर यहाँ पर आपके तैयार हो जाएंगे। लगभग आपको 1 घंटा देना है, 1 से 2 घंटे में। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे, अगर आपने पहले ही पढ़ रखा होगा तो एक घंटे भी नहीं लगेगा मेरे भाई। 1 घंटे में आप यह टॉपिक तैयार कर लोगे, मतलब जो भी आपका समय लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप एक सिटिंग में इसको अच्छे से तैयार कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से उठ जाना है, थोड़ा सा 10-5 मिनट रेस्ट करके फिर आना है, पहले 9वें टॉपिक को रिवाइज करना है, यानी जो भी यहाँ पर आपने पढ़ा उसको तुरंत रिवाइज कर लो। अब आपने रिवाइज कर लिया, फिर दोबारा 6 से 8 टॉपिक को रिवाइज करना है, यानी हम इसको तीसरी बार रिवाइज कर रहे होंगे, और
इसको हम चौथी बार रिवाइज कर रहे होंगे। 1 से 5वें टॉपिक को लगभग 30 से 45 मिनट लगेगा। ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक समझ लो 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवीजन हो चुका है। अब इससे तगड़ी स्ट्रेटजी क्या होगी मेरे भाई, आप मुझे जरा सा बता दो कमेंट में, ठीक है। इससे तगड़ी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैंने भी लास्ट के दिनों में लगभग 1 घंटे में पूरी की पूरी हिंदी रिवाइज कर लेता था। 95 अंक कैसे नहीं आए मेरे भाई, मैंने कई बार रिवीजन किया है तब जाकर के 95 के वो आया है। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, पैनिक बिल्कुल मत होइए, बस इत्मीनान से जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा आप करते जाइए। तो पद्यांश आधारित प्रश्न, केवल 1 घंटा आपको पढ़ना है पद्यांश आधारित प्रश्न मेरे भाई। इससे बाहर यहाँ पर जो भी मैंने पद्यांश लिखा है, पद्यांश आधारित प्रश्न, ये 7 चैप्टर आप पढ़ लेते हो। देखो वैसे तो शुरू के 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो उसी में से आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपके बोर्ड एग्जाम में 13 चैप्टर्स हैं, 13 से 14 चैप्टर, तो 13 में से कोई भी 2 आने हैं, 2 पद्यांश आने हैं। तो इसको मैंने सबसे आखिरी में इसलिए रखा है मेरे भाई, इसको तो मैं कहूंगा कि आप लास्ट के टाइम में अगर आपने साल भर तैयारी करी होगी तो लास्ट के 1 दिन में इसको आप टच ना ही करो। अगर आपने लास्ट साल भर अच्छे से पढ़ा होगा इसको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किस चैप्टर का है, क्या अर्थ लिखना है, क्या अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, काव्य सौंदर्य के तत्व, तो सारी चीजें आप लिख करके आओगे। बजाय इसके फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो 1 घंटे आप निकाल करके, बस केवल 1 घंटे इसको देना है। 1 घंटे में आप जितना कवर कर सको कवर कर लो, उसके बाद इसमें ज्यादा समय नहीं खर्च करना है, ठीक है। अब जो पढ़ना था पढ़ लिए इस पर, इस टॉपिक को, ठीक है। उसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इस टॉपिक को केवल 1 घंटे, और इसको भी केवल 1 घंटे देना है। अगर देना है तो केवल 1 घंटे क्या करना है, हिंदी गद्य का विकास शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, हिंदी पद्य का विकास रीतिकाल एवं आधुनिक काल, इसको 1 घंटे में आप जो भी 200 100 MCQ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे अच्छे से तैयार कर लो बस। उसके बाद मेरे भाई या फिर 10वें और 11वें टॉपिक को छोड़कर आप 1 से लेकर के 9 के टॉपिक को 2 बार रिवाइज कर लो। मैं 2 घंटे का टाइम है ना, 2 घंटे में आप 1 से लेकर के 9 तक के टॉपिक्स को रिवाइज करो। 10वां और 11वां टॉपिक आपने साल भर पढ़ा होगा तो करके आओगे, नहीं तो उस पर अगर आप समय खर्च करोगे, क्योंकि एक आध ऐसे पद्यांश आपको मिल जाएंगे कि अरे यार ये तो मुझे नहीं आता, कैसे होगा मेरे बोर्ड एग्जाम में, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, कम अंक आएगा, 100 में 100 टारगेट था मेरा, तो पैनिक हो जाओगे आप। इस कारण से उस पर मैं कहूंगा कि ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस पर ध्यान दो, 1 से लेकर के 9 तक के टॉपिक को। 9 तक के टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करते रहो। लास्ट के टाइम में अगर आपके पास समय है 1 से 2 घंटे जो है निकाल करके, जैसा मैं कह रहा हूं, इस पर जो है 10वें और 11वें टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। और मेरे भाई ये क्या फिर से आपने पहला टॉपिक दे दिया, आपके सभी टॉपिक्स खत्म मेरे भाई जाने से पहले। अब पहला टॉपिक आपको रिवाइज करना है ना, तो ये टॉपिक किस तरीके से रिवाइज करना है, तो स्क्रीन पर मैंने विज्ञान या वरदान या अभिशाप से रिलेटेड निबंध आपको कैसे लिखना है, साथ में 7 अंक कैसे आपको लाने हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो उसी से आपको शुरुआत करनी है अपने रिवीजन की। तो हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।